भारतीय वायुसेना (आईएएफ) का एक दल 12 अगस्त 2022 को उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेने के लिए मलेशिया के लिए रवाना हुआ। यह भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना (आरएमएएफ) के बीच आयोजित किया जा रहा पहला द्विपक्षीय अभ्यास है। आईएएफ सू-30MKI और C-17 विमानों के साथ अभ्यास में भाग ले रहा है, जबकि आरएमएएफ सू-30MKM विमानों का उपयोग करेगा। मरीना तबस्सुम लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई प्रसिद्ध बांग्लादेशी वास्तुकार मरीना तबस्सुम प्रतिष्ठित लिस्बन ट्रायंगल मिलेनियम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई वास्तुकार बन गई हैं। वो अपने वास्तुशिल्प डिजाइनों के लिए जानी जाती हैं, जो व्यावसायिकता से ऊपर उठकर पर्यावरण संबंधी चिंताओं को गहराई से समाहित करते हैं। वो लिस्बन ट्रायंगल के दौरान पुरस्कार प्राप्त करेगी, जो 29 सितंबर को लिस्बन, पुर्तगाल में शुरू होगा। डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत 7वें स्थान पर, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में लगभग 7.3% भारतीयों के पास किसी न किसी रूप में डिजिटल मुद्रा थी। इसमें यह भी कहा गया है कि डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में शीर्ष 20 देशों में से 15 विकासशील देश थे, जिसमें भारत 7वें स्थान पर, अमेरिका से एक स्थान पीछे था। यूक्रेन इस सूची में सबसे ऊपर है। इसकी 12.7% आबादी के पास क्रिप्टो संपत्ति है। शशि थरूर को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। 11 अगस्त 2022 को फ्रांसीसी सरकार ने कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर, द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। यह पुरस्कार थरूर को उनके लेखन और भाषणों के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। यह उत्कृष्ट नागरिक या सैन्य आचरण के लिए दिया जाता है। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त। विश्व अंगदान दिवस हर साल 13 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करना है। 1954 में अमेरिका में पहली बार सफल जीवित दाता अंग प्रत्यारोपण किया गया था। भारत में अंगदान दिवस हर साल 27 नवंबर को मनाया जाता है। प्रसिद्ध कन्नड़ गायक शिवमोग्गा सुब्बाना का निधन। प्रसिद्ध कन्नड़ गायक शिवमोग्गा सुब्बाना का 83 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 22 को निधन हो गया। सुब्बाना पहले कन्नडिगा थे जिन्होंने फिल्म और क्वोट कारू कुडरे और क्वोट में अपने गीत और क्वोट कारू कुडरे ओडी बेंडिटा और क्वोट के लिए पार्श्व गायन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। उन्होंने कुवेंपु और दारा बेंद्रे जैसे प्रसिद्ध कवियों की कविताओं को गाया और कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए हैं। उन्होंने आकाशवाणी व दूरदर्शन के लिए गायक के रूप में कार्य किया। आयुष मंत्रालय और मेटी ने किए आयुष क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए माओ पर हस्ताक्षर। आयुष मंत्रालय ने आयुष ग्रिड परियोजना के तहत आयुष क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के तहत मेटी उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने सहित आयुष ग्रिड परियोजना के लिए आवश्यक सभी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। मेटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने शुरू की स्माइल 75 पहल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 12 अगस्त 2022 को और स्माइल 75 और पहल शुरू की। यह स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उत्सव के एक भाग के रूप में चिन्हित 75 नगर पालिकाओं में भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए शुरू की गई है। यह पहले से चल रही स्माइल परियोजना आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन का ही एक हिस्सा है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी और नारे। आजादी से पहले भारत के पास कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं था जो एक राष्ट्र के रूप में इसका प्रतिनिधित्व कर सके। पहले हमारे यहाँ शासक और राजवंश हुआ करते थे। 22 जुलाई 1947 को हुई संविधान सभा की बैठक के दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी और नारे। वर्तमान तिरंगा पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था।
इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की 3 रंग की पट्टियां और बीच में अशोक चक्र है। यह आकार में आयताकार है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:2 है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी और नारे। 1906 में भारत के पहले अनौपचारिक ध्वज में हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियां थीं, जिनमें 8 गुलाब, एक सूर्य, एक चंद्रमा और बीच में पीली पट्टी में और कोट वंदे मातरम और कोट लिखा था। बलिन समिति का ध्वज पहली बार 1907 में मैडम भीखाजी कामा द्वारा फहराया गया था। यह देश के बाहर फहराया गया पहला ध्वज था। 1917 में बीजी तिलक और एनी बेसेंट ने एक ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी और नारे। हसरत मोहानी द्वारा लिखित इनकलाब जिंदाबाद नारे को भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल असेंबली पर बमबारी के बाद लोकप्रिय किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। और कोट, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे और कोट, चंद्रशेखर आजाद का कथन था। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी और नारे। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के भारतीय सिपाही मंगल पांडे द्वारा और कोट, मारो फिरंगी को और कोट, नारा दिया गया। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन, लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी ने और कोट, करो या मरो और कोट का नारा दिया था। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन, लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सुभाष चंद्र बोस ने और कोट, जय हिंद और कोट का नारा दिया था। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन, लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन लाल बहादुर शास्त्री द्वारा और कोट, जय जवान जय किसान और कोट का नारा 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिया गया था। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी और नारे। और कोट, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और कोट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन द्वारा दिया गया। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। जन गण मन अधिनायक जय हे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित भारत का राष्ट्रीय गान है। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी और नारे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता द्वारा लिखा गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन अजीमाबादी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन द्वारा 1921 में पटना में लिखी गई पंक्तियां हैं। भारी उद्योग विकास का पर्याय है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था।